जिससे आप पढ़ के कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर सकते हो। और फिर मेरा चैलेंज है भूल के दिखाना। सुना दिया? मैंने कहा कि फिर मेरा चैलेंज है कि आप इस कॉन्सेप्ट को भूल के दिखा दो। नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे, जो उसका तरीका है पढ़ने का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूल सकते। आइए मैं आपको दिखाता हूं मोल कॉन्सेप्ट, जो मोस्टली बच्चों का डाउट में हुआ करता है। सारे बच्चे से डरे होते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट हमारा वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट। और आप जानते हो कि बिना मोल कॉन्सेप्ट का आप फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सॉल्व कर सकते, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। ये मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि सारे बेसिक्स यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल यह है, मोल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मोल? ये मोल कहते हैं किसको है? देखो, आप जब मान लो आप स्टडी करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप कैसे पता करोगे ये मोल क्या है? तो आप किताब पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, दिनेश, महेश, सुरेश, एबीसी, प्रदीप, पता नहीं क्या क्या बुक पढ़ोगे। तो उस बुक में लिखा होगा, क्या लिखा होगा बताइए? क्या लिखा होगा बच्चे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many particles particles means, अरे यार, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यही तो ढूंढ लोगे। अब इसमें आपको मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि दारू की बोतल और आम और सेब और ये सब थोड़ी ना बताऊंगा। तो केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, तो केमिस्ट्री में तो एटम मॉलिक्यूल आयन ही तो होगा। क्योंकि पार्टिकल कुछ भी होता है, फ्रिज भी पार्टिकल होता है, तो होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में। तो देखो अभी डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ। वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स as many particle क्या समझ में आ गया? as present in क्या? 12 ग्राम, that is 12 ग्राम of कार्बन। कहोगे सर कार्बन तो दो तरह के होते हैं, C12 and C14। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो सुन लो ध्यान से, 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12। ये डेफिनेशन हो गया, आपको हर जगह मिल जाएगा, दिनेश में मिल जाएगा, सुरेश में मिल जाएगा, एबीसी में मिल जाएगा, इवन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाए हो या नहीं, ये कहलाता है साइंटिफिक स्टडी। अब मैं आपको इसे समझाऊंगा कि इसको समझते कैसे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम वेट की बात करें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है वेट इन ग्राम, केजी, जो भी लेते हो आप। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको डिटेक्ट करना है जिसमें उतने पार्टिकल होंगे जितने 12 ग्राम में होते हैं। अब 12 ग्राम में कितने होते हैं ये कहां से लाओगे आप, कैसे डिटेक्ट करोगे? तो आपके बस का नहीं है। तो जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, और ये आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो क्या आप इसे नोट कर लोगे डेफिनेशन को, और फिर मैं आपको आगे बताऊं कि 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, पहले ये डिटेक्ट कर लो। अगर उतने ही पार्टिकल किसी के पास होंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। तो हमें ये डिटेक्ट करना है बच्चों कि 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब यहां पे एटम की बात होगी बच्चों, नहीं। तो लेट्स डिटेक्ट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखिए, चूंकि हम लोग बेसिक से स्टडी कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम बेसिक्स। जब आप बेसिक से स्टडी कर रहे हो तो आपको बेसिक लेवल पे ही सीखना होगा कि 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं। आज जनरली रटवा दिया जाता है आपको कि 12 ग्राम में इतने कार्बन होते हैं, लेकिन जब तक आप ये डिटेक्ट नहीं करोगे 12 ग्राम में कितने पार्टिकल कहां से आए, ये फिर आप भूल सकते हो, या फिर आपके मन में रहेगा कि ये कहां से आ गया, कहां से आ गया। तो अगर साइंस में थोड़ा भी आशंका या थोड़ा सी डाउट होता है तो फिर वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा तो फिर आप आगे की बल्लेबाजी प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। तो लेट्स सी बच्चों, मान लीजिए ये एक कार्बन है आपके पास, और एक कार्बन का
हमें एटॉमिक वेट पता करना है या एक कार्बन का हमें एक्चुअल वेट पता करना है, तो क्या आप नहीं जानते कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बता दो जल्दी से। अरे इतना जानते हो यार, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? 6। और एटॉमिक नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक एटम ऑफ कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 6। क्या आप जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम ही होता है? यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। इवन इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6। तो एक एटम अगर आप लेते हो तो उस एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है और बाकी ऑर्बिट होते हैं। आप जानते हैं 9-10 में पढ़ा होगा आपने बच्चों। तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। अब अगर आपको एक्सपेरिमेंटली ये डिटेक्ट करा दिया जाए कि एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 का पावर बताइए -24 ग्राम इतना होता है प्रोटॉन का वेट। और फॉर योर कंफर्मेशन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आप ऑलमोस्ट इतना ही मान सकते हो किसका? न्यूट्रॉन का भी। देखिए बच्चे, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है यार, 9.1 इंटू 10 का पावर बताइए जल्दी से 20, अरे बोलो 31 ग्राम। तो आप एक काम कर सकते हो, चूंकि आप ध्यान से देखिए तो -24 और -31, माइनस में 31 बहुत कम है, तो आप चाहो तो इसके मास को ऑलमोस्ट निगलेक्ट मान लो, क्योंकि 1837 1/1837 टाइम्स होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का वेट एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के नाम में 1837 टाइम्स लेस होता है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आप उसे निगलेक्ट कर सकते हो। अब आप जरा ध्यान से देखिए बच्चे, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं। तो सुनिए, अगर वेट ऑफ वन एटम फाइंड करना चाहो आप, वेट ऑफ वन एटम, तो क्या करोगे? अरे आप कहोगे हम तराजू ला के तौल लेंगे। अबे नालायक, दिखेगा ही नहीं तो आप तौलेंगे कैसे भाई? तराजू में किस कोने में घुस जाएगा वो तुम्हें दिखाई देगा क्या? एटम को वेट कर लोगे सब्जी वाले। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें वेट ऑफ वन एटम पता करना है बच्चों। तो आपको क्या मिलेगा? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, उन तीनों को वेट कर लीजिए, वेट ऑफ एटम मिल जाएगा। तो आप प्रोटॉन का वेट बताइए, 6 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर 24 प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर 24 और प्लस 9.1 इंटू 10 का पावर -31 ग्राम, जिसको आप निगलेक्ट करने जा रहे हो। तो अब आप देखिए बच्चे, ये कितना होगा? अगर आप 1.67 को कॉमन ले लें तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ये क्या आया? वेट ऑफ वन एटम। अरे एक एटम का वेट मिल गया यार, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कौन सा? C12 वाला, इसका वेट आपको मिल गया इतना। तो अब आप बताइए, इतने ग्राम में अगर एक एटम है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे यार? तो 1 ग्राम में जैसे आप क्या करो, 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24, और इसलिए 12 ग्राम में कितने होंगे? क्योंकि आपने 12 ग्राम फिक्स किया है, तो ये आ जाएगा बच्चे 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24, और ऊपर आ गया 12 को आपने कैंसिल कर दिया। अब 1/1.67 इंटू 10 का पावर 24, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 6.0, देखिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब कहोगे हम नहीं मानते, तो मत मान, ये तो मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री थोड़ी ना है, मैं क्यों बताऊं तुझे? 1/1.67 10 का पावर 24 इतना होता है, और इसमें तेरा दिमाग थोड़ी ना कुछ लगेगा यार। नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, देखो इसको ऊपर ले जाओ, 24 आ जाएगा। 24 में से एक इसको निकालो तो 10/1.67 कर ले, तो 10/1.67 इतना ही तो आएगा भाई। 10 को 1.67 से डिवाइड करोगे तो ये 6 के तो पास आएगा ही, और आपने क्या किया? 24 से एक 0 निकाले तो 23 बचा, इतना आ गया। ये तो मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री है ही नहीं। तो आपको पता चल गया बच्चे कि 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं। अब आपसे मोल के बारे में क्या कहा गया कि अगर इतना एटम किसी के पास है तो 1 मोल के बराबर होगा। मान लो इतना रुपया तेरे पास है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि 1 रुपया। मान लो इतनी गर्लफ्रेंड आपके पास है, तो आप ये भी कह सकते हो 1 मोल। ये पॉसिबल नहीं है यार, इतनी तो आबादी कभी देखना
क़यामत तक नहीं हो पाएगी। 6.0 10 का पावर 23 ये पॉसिबल नहीं है, समझे? तो इसीलिए गलत बात पे ध्यान नहीं देना। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों कि 12 ग्राम कार्बन में कितने